11 करोड़ बेलपत्र के पौधे अगर लगाने हैं, 11 करोड़ लोगों को जानकारी में तो कम से कम जाए हमारी बात कि हम चाहते क्या हैं, हम करते क्या हैं, हम क्यों लगाना चाह रहे हैं, इसकी जानकारी तो लोगों को हो कि बेलपत्र एक ऐसा पौधा है कि शिवमय भारत मिशन के चलते हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी बहुत चर्चाएं हैं, बहुत कुछ लिखा गया है। शिव पुराण से लेकर के कई जगह प्यारे शिव भक्तों, शिवमय भारत मिशन 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे। पिछले 7 सालों से 8 सालों से हमारा प्रयास है। 2017 से हम इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन बाबा की कृपा कहें, बाबा की दया कहें, या अपनी कमजोरी कहें, या समाज की कमजोरी कहें, हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहा है। अभी तक मात्र 3,86,000 बेलपत्र के पौधे इस जगह पे जहां हम बैठे हैं, ये प्रकृति पौधशाला का स्थान है, यहाँ से हमने पौधे लगाए और बांटे हैं। मात्र 3,86,000। लक्ष्य कहाँ है? 11 करोड़, बहुत दूर। अब हम तो जिस स्पीड से चल रहे हैं, ये अपनी बात बताऊं मैं, कि लगता है कि ये जीवन खप ही जाएगा 11 करोड़ पूरा करने में। अगले जीवन में भी कुछ काम करना पड़ेगा इस शिवमय भारत के लिए। लेकिन कृपा बाबा की, मैंने बताया था आप लोगों से, पहले वीडियो में जानकारी दी थी। एक दिन मैंने विचार किया रात को कि क्यों न हम अपने देश की जनता को जगाएं, क्यों न हम देश के शिव भक्तों को जगाएं। सिर्फ प्रकृति रूपा भाई चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, थक जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगेंगे नहीं। बहुत मेहनत किया गया, 3,86,000। अभी आपको बताया पूरी जिंदगी बीत जाएगी तो भी नहीं पूरा होगा। हम लोगों ने विचार किया कि अब इसमें करना क्या है। तो पहले हमने इसको डिवाइड किया, 2 भागों में बांटा, शिवमय उत्तर प्रदेश और शिवमय भारत। शिवमय उत्तर प्रदेश का हमने लक्ष्य लिया 1000 दिन, और शिवमय उत्तर प्रदेश 2100 दिन, यानी 3 साल और 7 साल। 7 साल में हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग 7 साल में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? आप लोगों को बताऊं कि बेलपत्र एक ऐसा पौधा है कि शिवमय भारत मिशन के चलते हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी बहुत चर्चाएं हैं, बहुत कुछ लिखा गया है। शिव पुराण से लेकर के कई जगह बहुत से हमारे साधु महात्मा इस पर वक्तव्य देते हैं। इसकी महानता बहुत है। हमने पढ़ा, हमने सुना, सोचा, समझा, तब जाकर के हम सिर्फ बेलपत्र पर काम करना शुरू किया। ये बाबा की कृपा है, बाबा की दया है। लेकिन अब 11 करोड़ बेलपत्र हमको लगा देना है 11 करोड़ घरों के आगे। ये बहुत सा एक अनसुलझा सवाल हमारे मन में बार बार हमको उद्वेलित करता था कि करेंगे कैसे। बाबा ने एक विचार दिया, भाई मांगने का काम, सहयोग लेने का काम तो हम सब लोगों से करते ही थे। ये हमारे घर की कोई उपज नहीं है, हमारे घर का पैसा नहीं है कि 3,86,000 हमने लगाया। 3,86,000 बेलपत्र के पौधे अभी तक लगे और बटे, इसमें आम जनता का सहयोग है। विशेष रूप से इन पौधों में अगर सबसे बड़ा कोई सहयोग है तो वो श्रीमान R.K. सिन्हा जी का है। SIS ग्रुप के मालिक कहिए, चेयरमैन कहिए। उसके बाद आम जनता का भी छोटा छोटा सहयोग 3,86,000 तक पहुंचाया। आगे की परिणति में जरूरत हर चीज की है। विचार ये किया गया कि हम लोगों को जगाएं। कम से कम 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे अगर लगाने हैं तो ये 11 करोड़ लोगों को जानकारी में तो कम से कम जाए हमारी बात कि हम चाहते क्या हैं, हम करते क्या हैं, हम क्यों लगाना चाह रहे हैं, इसकी जानकारी तो लोगों को हो। बाबा ने एक मन में विचार दिया
कि तुम एक काम करो, एक दिन का व्रत लोगों से निवेदन करो, भाई हमारे नाम पर, देवाधिदेव महादेव के नाम पर लोग एक दिन का व्रत करें, मात्र एक दिन। और उस दिन का व्रत कैसे करना है? बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन, दुनिया की सबसे महान पूजाओं में से एक पूजा है। बाबा की भक्ति में एक पूजा है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके, यानी प्रकृति शिवालय के नीचे बैठ करके और शिवलिंग का पूजन करना। उसी मिट्टी से शिवलिंग बनाना है, कहीं दूसरे जगह नहीं जाना है, दूसरी मिट्टी भी नहीं लानी है, और वहीं विसर्जित कर देना है। यानी कि आप जहाँ बैठे थे वहाँ सिर्फ बाबा का आशीर्वाद लेके जाएंगे, वहाँ कुछ चीज़ें लानी है लेकिन ले जाना कुछ भी नहीं है, सब वहीं विसर्जित हो जाएगा जी, उसी पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। दुनिया के शिव पूजन में ये एक महान पूजा है, पार्थिव शिवलिंग पूजन, और वो भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। इस कार्य को हम लोग करके एक दिन का उपवास करें, और जो भी श्रद्धा हो, उसका कोई सिस्टम नहीं है कि आपको नहीं 1 करोड़ का सहयोग करना है, 10 रुपये का सहयोग करना है, 1 रुपये का। आपकी सुरक्षा, आपका पॉकेट, अगर 25 पैसे की व्यवस्था अगर आपके पास बाबा ने दिया है तो आप 25 पैसे का सहयोग करिए। उस दिन सिर्फ दान के रूप में, उपवास वाले दिन आप इस सहयोग को करें, और 11 करोड़ लोग जिस दिन जागृत हो जाएंगे साथियों, 7 साल तो मैंने दूर बहुत बड़ी बात कह दी, ये पूरा होगा 4 साल। 4 साल तो लगेंगे, उसमें तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है, क्योंकि पौधे तैयार करने में समय लगता है। ये प्रोडक्शन का आइटम नहीं है कि लाओ जी हम एक दिन में इसको तैयार कर देंगे, पौधे तैयार करने में समय लगता है। साथियों, आपसे निवेदन, सावन का महीना सामने, आइए संपूर्ण भारत के 11 करोड़ शिव भक्त अपने अपने अनुसार एक दिन का उपवास करें। प्रयास करेंगे, हम लोग 17 तारीख को यहाँ पूजन करेंगे, 17 अगस्त को पूजन करेंगे। यहाँ पे प्रयास करेंगे कि बहुत ज़्यादा साथी बाबा के भक्त 17 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे शाम के समय, और उस दिन उपवास रखेंगे, और जो भी उनकी शक्ति होगी, जो भी उनका व्यवस्था क्या कहें, जो भी उनकी श्रद्धा होगी, उसका दान करेंगे शिवमय भारत के लिए। 11 करोड़ बेलपत्र के पौधों के लिए 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे हमको व्यवस्था करना है, उपवास आपको रखना है। सिर्फ एक ध्यान रखें, बाबा के नाम शिवमय भारत मिशन के साथ एक दिन का उपवास करिए, और आइए हम सब मिलकर के शिवमय भारत मिशन को सफल बनाएं। जय हिंद, जय माँ भारती, जय माँ प्रकृति। धन्यवाद।